श्रावस्ती में सरकारी जमीन पर बना मदरसा हुआ जमींदोज। अवैध मदरसों में मचा हड़कंप। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। श्रावस्ती जनपद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के थाना मल्लीपुर क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा से महज 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम फतेहपुर बनगई को प्रशासन ने आज 4 बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया है। यह मदरसा 1960 में बनाया गया था और मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित था। बताया जा रहा है कि यह जनपद का सबसे बड़ा मदरसा था जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था, यह प्रशासन का कहना है। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम पर आज बुलडोजर चलकर उसे जमींदोज करा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस और पीएससी बल के जवान मौके पर तैनात रहे। प्रशासन की इस सख्ती से इलाके में हड़कंप मच गया। मदरसे के संचालक का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के यह कार्रवाई की गई है और उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसे में 4 कमरे बनवाए गए थे, लेकिन अब बिना सुनवाई के यह तोड़फोड़ कर दी गई है। आपको बताते चलें कि 27 अप्रैल 2025 को इस मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त बताकर प्रशासन ने सील किया था, लेकिन मदरसा संचालक ने इसे मान्यता प्राप्त बताते हुए हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 14 मई को कोर्ट इसे पुनः खोलने का आदेश जारी कर दिया। वहीं प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 28 मई को इस मदरसे की सील को खोल दिया था, लेकिन प्रशासन इसे सरकारी जमीन पर बना बता रहा था। मामला डीएम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। मदरसा संचालक मेराज खान का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिया गया और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 4 जेसीबीयां लगाकर आलीशान बने मदरसे को जमींदोज किया जा रहा है। ये तहसील जमुना का फतेहपुर बनगई गांव है, जिसमें गाटा नंबर 1039 और 1041। ये हमारी ग्राम समाज नवीन पट्टी बंजर की भूमि थी, जिसमें एक मदरसा अवैध रूप से बना हुआ था, जिसमें विधिवत कानून रूप से तहसीलदार न्यायालय में बात चला और धारा 67 कर उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हुआ। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध मदरसा के लोगों ने अपील की माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। उसी क्रम में आज ये समझ ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है और लगभग खत्म होने पर है। वहीं एसडीएम परवीर कुमार यादव का कहना है कि मदरसा सरकारी जमीन पर संचालित था, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। जनपद में अब तक 20 से अधिक अवैध मदरसों को बुलडोजर से ढाया जा चुका है। श्रावस्ती जिले में 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 192 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त के संचालित हो रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालकों में खलबली मच गई है और वे किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर सतर्क हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। श्रावस्ती में अवैध और बिना मान्यता के 3 मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रावस्ती जिले में अवैध रूप से संचालित और बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने ऐसे 3 मदरसों पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज किया है। मामला तहसील जमुना क्षेत्र का है, जहां तहसीलदार जमुना द्वारा 28 मई 2025 को पारित बेदखली आदेश के आधार पर ग्राम फतेहपुर बनगई में स्थित घाटा संख्या 1039 और 1041 पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम बनगई को प्रशासन ने सरकारी भूमि से आज हटवाया है और उस पर बुलडोजर से चलाकर जमींदोज करने की कार्रवाई की है। इसके अलावा ग्राम रामपुर बस्ती में घाटा संख्या 556 जो खलिहान की श्रेणी में दर्ज सरकारी भूमि है, वहां पर बने अवैध रूप से संचालित मदरसे गौसिया ताजुल उलूम के संचालकों ने प्रशासन के निर्देश पर स्वयं उस अवैध निर्माण को हटा लिया है। इसी प्रकार रामपुर बस्ती के
मजरा नगई गांव में घाटा संख्या 394 पर कब्जा किए मदरसा गौसिया फैजान रजा शमसुल उलूम ने भी प्रशासन के दबाव में स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लिया है। आज श्रावस्ती में 3 मदरसों को जमींदोज किया गया है। प्रशासन ने अनवारुल उलूम बनगई को खुद बुलडोजर लाकर 4 बुलडोजर लाकर इस मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। बाकी जो 2 मदरसे हैं जो सरकारी जमीनों पर बने हुए थे, नगई गांव और रामपुर बस्ती में, वहां के संचालक ने, वहां के जिम्मेदारों ने खुद मदरसे को तोड़कर और वहां से कब्जे को हटा लिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में अवैध और बिना मान्यता के संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ये इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। श्रावस्ती से बड़ी खबर, अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की शक्ति आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। हमारी टीम इस पर नजर बनाए हुए है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट व छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन की को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। पहले ये सील किया गया था, फिर खोला गया और फिर आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे इसमें? इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ, फिर 14 मई को मदरसा किसी खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से 67 की कार्रवाई मेरे ऊपर, मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए। लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है ना मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। अब ये कब खारिज हुआ, कल वकील साहब से हमारी बात हुई तो कहा अभी कोई उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत से कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाती। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये 132 की जमीन नहीं है, 117 की जमीन है, यानी ये सुरक्षित जमीन नहीं है। और ये मदरसा सन 1960 में मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ और फिर मैं आज आप लोगों के माध्यम से बयान देता हूँ कि 15 जून 1960 को ये मदरसा खोला गया था और 68 में फतेहपुर बनगई की चकबंदी फाइनल हुई। 68 में मदरसा बना था और जब चकबंदी फाइनल हुई तो जो चकबंदी का खसरा है उसमें स्कूल लिखा हुआ है। वकील ने बाकायदा इसका सारा कानून लगाया है, 17 किताबों का हवाला दिया है। लेकिन सारी आपके हवालों को खारिज करके मुझे पता ही नहीं चला है कि मतलब डीएम साहब ने कब खारिज किया, कैसे खारिज किया। ना मुझे कोई नोटिस मिली, ना मुझे कोई लिखित बताया गया। सुबह लेखपाल महोदय ने मुझे फोन किया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। मैं मदरसा आ गया हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल के नाम पे जमीन अलाट थी? हाँ, नहीं, अगर सरकारी स्कूल के जमीन पर जब अलाट मानी जाती, जब वो सुरक्षित लिख की जाती, वो सुरक्षित नहीं है। वो खसरा में जो है दर्ज है, यही स्कूल दर्ज है, यही हम साबित कर रहे हैं। ये ग्राम सभा की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जिम्मेदार प्रधान है। ये 117 की जमीन है। प्रधान ने बाकायदा प्रमाण पत्र जारी करके लिखा कि मेरे ग्राम सभा की जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ। प्रधान के जरिए इसमें शौचालय भी बनाए गए हैं और विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है और इसके बदले में हम अगर सरकार मुझसे चाहती तो मैं उसके लिए जमीन भी देने के लिए तैयार हूँ। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, जो शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बगल में ये जो समाजवादी सरकार ने आपको 4 सब समाजवादी सरकार में नहीं जानता हूँ किस सरकार में बनाया गया है, चूंकि मैं उस टाइम मदरसे का प्रबंधक नहीं था। प्रधान कौन था उसमें? अब
ग्राम प्रधान के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा। कई प्रधान बदलते चले गए, जब सारे कायम किया हुआ है तो कई प्रधान आए गए, प्रधानों के जरिए। अभी क्या करेंगे आप? अब हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाएंगे। भाई हमें सूचना नहीं मिली, हमें कुछ बताया नहीं गया, तो इसके ऊपर और अदालतें हैं। अगर अदालत मुझे कहेगी, भाई अदालत मुझे अगर इजाजत देगी तो चलाया जाएगा, नहीं देगी तो कोई बात नहीं, गिर गया कदम मामला। प्रशासन के अगेंस्ट आप ऊपर की अदालत में जाएंगे? हाँ, ऊपर की अदालत में हम अपना 22 मई को आपका मदरसा खोल दिया जाता है। 27 अप्रैल को मदरसा सील किया गया और फिर 14 मई को आदेश हाई कोर्ट का हुआ कि मदरसे की सील फौरन खोल दी जाए। और जो है 28 मई को मदरसे की सील खोली गई। उसी दिन तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश, हमको नोटिस मिली कि 15 दिन में खाली कीजिए। मियाद था, मैं डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किया। डीएम साहब के यहाँ सारे दस्तावेज लगाए गए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बाकायदा वकील जो हमारे थे उन्होंने बहस किया। बहस के बाद में यह हुआ कि मतलब लिखित दीजिए, लिखित बहस भी लगाया। अब वो कब खारिज हो गया, कल तक के मैं संपर्क में था वकील के, कल शाम को भी बात हुई तो वकील साहब ने कहा अभी कोई जवाब उसके ऊपर नहीं है कि आपके पक्ष में है किसके पक्ष में है। आज सुबह इत्तला मिली है 8:30 बजे करीब में। कोई गिराने से पहले निशानदेही लगाई गई थी या नोटिस मिली थी आपको? गिराने से पहले कोई निशानदेही नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस फतेहपुर बनगई का जो नक्शा है वो नक्शा ही नहीं मिल रहा है। मैं नक्शा डालने के लिए भी अपील किया, ये फटे फुटे नक्शे हैं, इसमें कहाँ से नपा कहाँ से गिरा ये भी नहीं है, नक्शा नहीं मिल रहा है। फतेहपुर बनगई का नक्शा ही नहीं है किसी के पास पुराना। हमारा नाम मेराज अहमद है। यानी बिना नक्शे के ही अब वो नक्शा उनके पास है। मैं नक्शे के लिए भाई सरकार जो जिम्मेदार होती है उससे नक्शा हमने मांगा, उसकी दरखास्त डाली। नक्शा फतेहपुर बनगई का है ही नहीं।